मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है नबील, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाली। प्लीज जाओ और कुछ ऑर्डर कर लो। उसके पास जाऊं और उसे कहूं आई लव यू? आप दादी बनने वाली हैं। और जिस तरह बड़े बूढ़े नहीं कहते कि औलाद होने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है, क्यों सही कह रही हो ना? क्या हुआ अम्मी, आपको खुशी नहीं हुई? मैं इस लड़की का खून पी जाऊंगी। ये लड़की नहीं डाइन है। पता नहीं किसका गुनाह मेरे बच्चे के कंधों में डाल रही है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगी, जान ले लूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे। देखो तायरा, गुस्सा मत करो। अभी तुम्हें चोट लग जाती, क्यों अपना नुकसान कर रही हो? आप तो बस रहने ही दे। ये सब आपका किया धरा है। आप तो बस भतीजे की मोहब्बत में अंधे हो गए थे। मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पागल हूं ना, बोल बोल के चुप कर जाऊंगी। मैं शर्मिंदा होता हूं उससे, लेकिन तुम गुस्सा मत करो, रिलैक्स हो जाओ। पता है इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी फिर से। अगर आपको मेरी जरा सी भी परवाह होती ना, तो आप मेरी बात मान लेते। उस वक्त आप सबकी आंखों में मैं खटक रही थी ना, मेरी बातें आपको बुरी लग रही थी। अब आपने देखा ना वो किस तरह हम सबके मुंह पे कालक पल रही है। आपकी इज्जत की वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, बर्बाद हो गई। अच्छा बात तो सुनो ना, मूड क्यों ऑफ कर रही हो? अच्छा सुनो तो सही ना। ये भी मैं बताऊं मूड क्यों ऑफ है? अगर बताओगे नहीं हुआ क्या है तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या आग लगी हुई थी अपनी माँ को सब कुछ बताने की? अरे अम्मी को देख के मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, बस दिल किया उनको बताने का तो बता दिया। अच्छा एक काम करते हैं, तुम ताई अम्मी को खुद ही बता देना। मेरा अभी किसी को कुछ भी बताने का इरादा नहीं है। ये मेरे हाथ हैं। प्लीज चच्ची को भी कॉल करके कह दो कि इस बारे में पूरे खानदान में ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो बेबी शावर की प्लानिंग भी कर ली हुई है, और आखिर हर्जी क्या है लोगों को बताने में? तुम भी तो बाप बनने वाले हो ना, तो अपना कर लो बेबी शावर। मुझे क्यों बीच में रगड़े हो? अरे क्या हो गया है? अगर आज नहीं तो कभी ना कभी तो लोगों को पता चलना ही है ना। शुरू शुरू के दिन है, मैं नहीं चाहती थी किसी को पता चल जाए, नजर लग जाती है। और मेरी माँ और दुल्हे फिशा को तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कॉल कर करके मेरा भेजा फ्राई कर देंगी। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था, वैसे ही परेशान हो गया था। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कुछ खाना है? ले आऊं? मुझे सुकून चाहिए, थोड़ी देर के लिए मुझे बस अकेला छोड़ दो। असद मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस गई हूँ। मुझे हर हाल में तुमसे कल मिलना है। प्लीज फारिग होके मुझे कॉल बैक करो। आई लव यू। अब तो मेरी जासूसी भी करने लगी हो। किसकी कॉल थी? कौन है डॉक्टर राबिया? तुमसे मतलब? बीवी हूँ आपकी, हर बात जानना मेरा हक है। ये हक तो मुझे भी हासिल है, लेकिन तुम बताओ, क्या ये हक तुमने मुझे दिया है? मैंने आपसे क्या छुपाया है? ये तो तुम मुझे बताओगे ना कि क्या छुपाया है। सर क्या हो गया आपको? तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? क्या मेरे ऑफिस में फीमेल कोलीग्स नहीं हैं?
पहले क्या कभी मेरे सेल फोन पर किसी खातून की कॉल नहीं आई जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अपने काम से काम रखो, समझी? मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। मुझे नबील के साथ डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो दीवाना हो गया है, पूरी रात जागकर बच्चों के नाम सोचता रहा है। जब हमने एक होने का फैसला कर लिया था तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है? मुझे पहले ही समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे तलाक कैसे मांगूं। ऊपर से एक और महाज खुल गया है। देखो, डॉक्टर के पास जाओ, हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हाँ, उससे तो जैसे मुझे मेरी फैमिली माफ कर देगी, है ना? मुझे माफी का नहीं पता शहवार, लेकिन अभी तो मैं जरूर छोड़ देगा। वो कैसे? तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी उसकी इजाजत के बगैर, यकीनन वो नाराज होगा, गुस्सा करेगा। बस फिर तुम उससे ज्यादा नाराजगी का मुजाहरा करो और तलाक मांगो। क्या हुआ? इस तरह यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? सुबह जो बात आप अधूरी छोड़ गए थे उसे मुकम्मल करना चाहती हूँ। आखिर क्यों नहीं बता रहे ये सब क्या हो रहा है? क्यों आप इस तरह से मुझसे बिहेव कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें वहम हो रहा है दुर्रफशा? काश ये मेरा वहम होता। एक लड़की के लिए इतना ड्रामा? आपको डर किस बात का है? आखिर किस बात का डर है आपको? बता देना, क्या चल रहा है आपके दिल में? दुर्रफशा प्लीज, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता। थका हुआ आया हूं ऑफिस से। एटलीस्ट मेरा एहसास तो करो, ख्याल तो करो। आराम करना है मुझे। अरे ऑफिस से आया बेटा, थक गया होगा। मैं खुद कल बात करूंगा उससे। काश कि मेरे सारे खदशात गलत साबित हों। या अल्लाह,
डॉक्टर आप यहाँ? कल खुद जाके देखती हूँ आखिर ये कौन बला है जो मेरा घर उजाड़ने पर तुली है। ताहिरा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी ये मिठाई लेकर। मुबारक हो, तुम दादी बन गई हो। जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। ये मुझे जहर ला कर दी। ये खबर सुनने से तो अच्छा था कि मैं मर जाती। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं पागल हो गई हूँ, पागल। खुश के नाखून लो, ये खुशी का मौका है। मैं बताऊँ खुशी क्या होती है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं। ताहिरा, खुदा के लिए छोड़ो मुझे, पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और आपकी बेटी ने मुझे पागल कर दिया है और अब इसका बदला मैं आपसे लूंगी। क्या हुआ? बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैं भाभी को धक्का दे रही थी। मेरे अल्लाह, अब उन बेचारी का क्या कसूर है? जब किसी फर्द से नफरत होती है तो उससे वाबस्ता हर रिश्ता काबिल नफरत ही लगता है। तुम पानी पियो, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। देखो, अब नस्ल आगे बढ़ रही है, तुम इस रिश्ते को दिलो जान से कबूल कर लो। अपनी नस्ल में मिलावट कबूल कर लूं? एक ऐसी लड़की के हाथों अपने बेटे की तबाही कबूल कर लूं? क्या क्या कबूल करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। बस करो, खुदा का खौफ कर क्यों अपने आप को बददुआएं दे रही हो? अल्लाह से खैर मांगो, सब ठीक हो जाएगा। बंदा ना चाहे तो अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। फजर का टाइम हो गया, मैं नमाज के लिए जाता हूँ। दुरुशिवार, 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 दुरुशिवार। क्या मुसीबत है। बस आँख खराब कर दी। दुरुशिवार, जल्दी आओ। क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब की है? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी सारी फेवरेट स्नैक्स हैं। तुम्हें अनार भी पसंद है ना? मैं अनार भी लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो ऑफिस में होऊंगा तो तुम्हें भूख लगेगी, तो फिर तुम ये खा लेना। इस तरह बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह क्यों बात कर रहे हो? दाई तो नहीं थी तुम पिछले जमाने में? अरे, तुम्हारे मूड स्विंग्स भी शुरू हो गए। आई नो, इस हालत में ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सारा गुस्सा ना मैं बर्दाश्त करूंगा। खैर, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दिया है। नाश्ता अंदर पड़ा हुआ है, जब तुम सो के उठ के फ्रेश हो जाओगी तो खा लेना और इनको भी अंदर रख लेना। मुझे ऑफिस से थोड़ी देर हो रही है, फिर शाम को मुलाकात होती है। ठीक है, चलो, अपना ख्याल रखना। ठीक है, चेहरा। खुदा हाफिज़। अजीब मुसीबत है, जितना भी इसको बेइज्जत कर लूं समझ ही नहीं आती इसको। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, साहब बहादुर का मूड कुछ ठीक हुआ? पता नहीं, क्या मतलब? रात को देर से घर आए और सो गए और सुबह नाश्ता किए बिना ही चले गए। बात ही नहीं करते,
बात करेंगे तो बात का पता चलेगा। इसका मतलब है कुछ चल रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। क्या मतलब है? मतलब ही ढूंढने जा रही हूँ मैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। भाभी, मुझे तो लगता था कि दूर जाके दूरियों में कुछ कमी आएगी, लेकिन यहाँ तो मामला मजीद कुछ खराब हो गए। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है मजर। मैं जानती हूँ तुमने पूरी नेक दिली के साथ अपनी मरहूमा माँ और मरहूम भाई की मोहब्बत को इस रिश्ते में जोड़ा था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरी अपनी सगी औलाद का है। जिसने इन रिश्तों की और मोहब्बतों की कदर ही नहीं की, तो मैं किसी और को दोष क्या दूं? समझ नहीं आती क्या करूं। हो सकता है कुछ अरसे के बाद औलाद हो जाए तो रवैयों पे लचक पैदा हो जाए। माँ बनने के बाद अक्सर लड़कियों के रवैयों में मैंने मुस्बत तब्दीली देखी है। क्या मतलब? भाभी दुरेशवार माँ बनने वाली है, और इसीलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब वो माँ बनेगी तो उसके मिजाज में नरमी आएगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये है डॉक्टर राबिया, जो मेरी मोहब्बत पर गालिब आ चुकी है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार 6 साल बाद अल्लाह ने तुम्हारी सुनी ली। सुनी भी तब जब मैं औलाद नहीं चाहती थी। अभी मेरे कमरे से जो औरत निकल के गई थी ना, वो एक अरबपति ताजर की बीवी थी। शादी हुई, दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया अभी उम्र ही क्या है, दुनिया घूमेंगे फिरेंगे, जब वक्त आएगा तब फैमिली शुरू करेंगे। अब लाखों कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दोबारा माँ बनने का मौका दिया है। भाई मैं तो अपनी पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि बच्चा पैदा करने की उम्र यही होती है। लेकिन मैं अभी कुछ साल और औलाद नहीं चाहती थी। देखो दुरे शहवार, तुम मुझे पिछले 7 सालों से जानती हो, तुम्हारा पहला बच्चा भी मेरे हाथों इस दुनिया में आया है। तो तुम जानती हो ना मैं गलत काम करती हूँ ना किसी को इसका मशवरा देती हूँ। और बच्चा पैदा करने का बेस्ट टाइम कौन सा है वो खुदा ही जानता है। और ये चीज़ें तुम खुदा पे छोड़ दो और इन उलझनों में मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम ख्वाहिश करो और बहुत देर हो चुकी हो। जी ठीक है। ओके, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो लेती रहना, ठीक है? थैंक यू। इस लड़की ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। पता नहीं इसके शैतानी दिमाग पे क्या चल रहा है। दुरेफिशा, तुम फौरन घर आ जाओ। खैरियत होती तो मैं तुम्हें यूं थोड़ी बुलाती, बस तुम घर आ जाओ। इसकी शुरू से आदत है, जब इसके दिमाग में कोई शैतानी मंसूबा चल रहा होता है ना, तो ये बिल्कुल खामोश हो जाती है। हैरत की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई और ये खामोश है। यकीनन इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अम्मी कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में आप नेगेटिव सोच रही हैं। अगर उससे चची जान और चचा जान से कुछ छुपाना होता तो वो छुपा जाती। आपको याद नहीं है, किसी पेपर में फेल हो जाती थी, हमें खबर तक नहीं लगने देती थी। ये कोई केमिस्ट्री का पेपर नहीं है कि फेल हो जाएगी। इसकी केमिस्ट्री तो किसी और से जुड़ी है। मैंने खुद उस मनहूस लड़के से बातें करते सुना है इसे। ये परेशानियां तो कभी ना खत्म होने वाली हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। अब हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा कि इसकी नाव पार लग जाए। मेरी तो अपनी नाव टूट रही है, किसी की क्या पार लगाऊंगी। क्या बात है, क्या हुआ? तुम कुछ तो बताओ, क्या हुआ? तुरे शहवार आ गई होगी, मैं देखती हूँ उसे। Congratulations. Thank you. पता है बस नबील से रहा नहीं गया, उसका बस नहीं चल रहा था वो सबको बता दे। और तुमने बताने की जहमत नहीं की। कितनी गलत बात है। जानती हो अम्मी कितना नाराज है कि मेरी बेटी की इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे कोई और बता रहा है। अम्मी तो नाराज ही रहती हैं किसी ना किसी बात पे। मैं मर भी गई ना तो बोलेंगी सही से नहीं मरी, वो जो पड़ोसन की जूबिया है ना वो ठीक मरी है। अच्छा बस। और वैसे भी मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि मैंने अभी क्या फैसला करना है, तो तब तक मैंने कहा कि किसी को नहीं बताना चाहिए। कैसा फैसला? हेलो, ये देखो मैं अपने रोहान के लिए केक लाई हूँ। गो पुट इन द किचन। इतना प्यार क्यों आ रहा है रोहान पे? क्या मतलब, अब मुझे अपने बेटे पे प्यार भी ना है? खैर मैं अम्मी को देख के आती हूँ। हाय, may I come in? सॉरी, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलती। I'm so sorry, मैं कॉल करके आ जाऊंगा फिर कभी। मजाक कर रही हूँ यार, आ जाओ प्लीज। Sure. आ जाओ। तुम भी ना। और जनाब इस वक्त कैसे? बस वो ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा कि यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँ। आई मीन तुम्हारे क्लिनिक आ जाऊँ। आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। कुछ करी थी क्या तुम? बिल्कुल भी नहीं।
चाय पियोगे? हाँ। मुझे भी पीनी है, मैं मंगवा दूँ। जी डॉक्टर राबिया के रूम में 2 चाय भिजवाते हैं। थैंक यू। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस रैश हो गया। ये रैश तो नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत जोर। अब ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स लिटरली जस्ट अ रैश। तुम सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो। देखो राबिया, अगर मैं तुम पे ट्रस्ट करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता सकता हूँ तो तुम भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, प्लीज। कभी कभी कुछ मर्द घर के बाहर हारी हुई बाजी को घर के अंदर जीतना चाहते हैं, कभी चीजें तोड़कर तो कभी हाथ उठाकर। राबिया, तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, आखिर कैसे तुम एक आदमी की तरफ से अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती हो? लीव हिम, छोड़ दो ना उसे। सोचती हूँ मैं बहुत बार, पहले मारता है फिर कदमों में बैठकर माफिया मांगता है। अजीब कश्मकश में फंस गई हूँ मैं। असल वो जितना बुरा शौहर है ना, उतना ही अच्छा बाप है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बस अपने औलाद की खातिर I'm trapped. कभी कभी जिंदगी अजीब तरह से इम्तहान लेती है इंसान का, समझ ही नहीं आता। खैर, तुम्हारे डीएनए की रिपोर्ट आनी है 2 दिन में। अल्लाह ताला खैर करे, तुम किसी आजमाइश में ना फंस जाओ। पता नहीं राबिया, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे बदतरीन खदशात खुदा ना खास्ता दुरुस्त साबित हो गए तो फिर मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा? सवाल दुरुस्त है, बस आप पूछ गलत इंसान से रहे हैं। से मैं सोचती हूँ दुर्फिशा कितनी खुशनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा शौहर मिला है। बस अब तुम अपना खूब ख्याल रखना, और नबील से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी भली ससुराल में रह रही थी, मैं भी करीब थी, अब वहाँ अकेली पड़ी रहूँगी। अम्मी फिक्र ना करें, मैं कौन सा पहली बार माँ बन रही हूँ। अच्छा बस, खबरदार जो आज के बाद ये बात की तुमने, दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं, इसके तो मुंह में जो आता है वो बोले चली जाती है। तुमने ये बातें सुनवाने के लिए मुझे कॉल करके बुलाया? अगर आप दोनों के ताने खत्म हो गए तो मैं जाऊँ? देखो, अम्मी तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। अम्मी की बात अच्छी तरह समझ लोगी ना, तुम्हारे ही काम आएगा। अगर इसमें इतनी सोच समझ होती तो रोना किस बात का था। मुझे दूसरे आकर बताएंगे कि बेटी के यहाँ खुशखबरी है। बेटी को तो तौफीक नहीं हुई। हाँ, क्योंकि तब तक मैंने फैसला नहीं किया था। कैसा फैसला? यही कि मुझे ये सिलसिला जारी भी रखना है या नहीं। खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज निकाला। ये अपने घर जाओ, बच्चा पैदा करो और हंसी खुशी रहो, और मुझे भी बाकी की जिंदगी सुकून से जीने दो। पेशेवर अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दुर्फिशा और रूहान को नहीं लाए? कहाँ से?
कहाँ गए हैं वो लोग? बुरे फिशा अपनी अम्मी की तरफ गई है, रूहान उसके साथ है। क्या तुम्हें नहीं पता था? नहीं, वो असल में मेरा सेलफोन ऑफ हो गया था, शायद कोई सॉफ्टवेयर का मसला है। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारा इस घर में न दिल है न दिमाग। कहीं तुम किसी और। मेरे बाबा होके आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे पता है आपका क्या मतलब है, आई नो। अगर तुम मेरे बेटे हो तो वो भी मेरी बेटी जैसी है, और मुझे इस घर की खुशियां हर शय से ज्यादा अजीज हैं। बाबा प्लीज, मुझे यहाँ आपके पास बैठकर कोई बहस नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। कितने फोन किए हैं मैंने तुम्हें, और एक तुम जो बिल्कुल गायब हो। तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत अच्छा क्लिनिक है और वहाँ की स्टाफ भी प्रोफेशनल है। जरा बिजी थी मैं, इस टॉपिक पे तुमसे मिलके बात करूं? ओके, तो फिर बताओ कब मिल रही हो? मैं तो तरस गया हूं तुम्हें देखने के लिए। अरे झूठे, अभी 2 दिन पहले ही तो मिले हम। क्या करूं, दिल नहीं भरता तुमसे। बस जल्दी से ना अब तुम मेरी हो जाओ और हम अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया बसाएं। तुमने नबील से बात की? ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, तो बच्चे का सुन के दीवाना हो गया है। कहो तो तुम्हें बेवा बना दूं। खबरदार खबरदार, जो तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की, उसको मुझसे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। ओके, ठीक है, फिर जल्दी से मेरी बाहों में चले आओ। ठंड करते करते लोगों के सामने थक गई हूँ उनको ये दिखावा करते करते कि औलाद के बिना हम बहुत खुश हैं। मैं खुश नहीं हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर जो कमी है वो मुझे शिद्दत से महसूस हो रही है। तुम अगर कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकती हो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। है कुछ शेयर करने लायक? उसकी मोहब्बत इतना सर चढ़ के बोल रही है कि मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैसेज तक करना गवारा नहीं किया उसने, फिर मैं क्यों उसे मैसेज करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। पूरे फिशां खाऊंगी?
तुम अभी तक जाग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ? कुछ तो बताओ मेरी जान, मुझे घबराहट हो रही है। अर्सल का अफेयर चल रहा है अम्मी, और मैंने उस लड़की को भी देखा। बस 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 मेरी बेटी, बस। बस हौसला करो।